हर हर महादेव, जय गंगा मैया। दोस्तों, महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने इन बीते दिनों में डुबकी लगाई है, जिसने सनातन हिंदू एकता का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वहीं न जाने कितनी घटनाएं कितने परिवारों के साथ घटी, जो कि मानो तो एक चमत्कार है और ना मानो तो एक संयोग मात्र। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार की, जो पीढ़ियों से शिव भक्त था। उसमें 98 वर्षीय बुजुर्ग कैलाश पांडे जी थे, उनके 70 वर्षीय पुत्र कृपाशंकर और उनकी पत्नी मालती, उनके पुत्र 42 वर्षीय आशुतोष और उसकी पत्नी गौरी, और उनका 7 वर्षीय पुत्र रुद्राक्ष। उस परिवार में एक अजीब बात चली आ रही थी कि सभी को शादी के कई वर्षों तक कोई संतान नहीं होती और भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। सभी एकलौते होने की वजह से परिवार में एक साथ रहते थे, सब खुशी खुशी रहते। धन की भी कोई कमी नहीं थी, सभी पढ़े लिखे नौकरी करने वाले थे और पूजा पाठ में रुचि रखने वाले थे। इस पूरे परिवार की भोलेनाथ पर अटूट आस्था थी। महाकुंभ की इतनी मान्यता और साधु संतों की बातें सुनकर कैलाश जी की भी महाकुंभ जाने की इच्छा होने लगी थी। उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन रोज योगाभ्यास करने से वो आराम से चल फिर लेते थे और उनकी बहुएं भी उनकी बहुत सेवा किया करती थीं। कैलाश जी एक शिव मंदिर में रोज जाते थे, जहाँ वो वहाँ मंडली के साथ बैठकर शिव भजन करते, शिव चर्चा करते। वहाँ उनकी कई लोगों से दोस्ती भी थी। वहीं पर उन्होंने सुना कि वो सभी मंडली कल्पवास करने महाकुंभ जा रही है। उन्होंने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे और अपने पोते से वहां जाने के बारे में पूछा। उन दोनों को कैलाश जी की बहुत चिंता थी। वो कैलाश जी के अकेले वहां जाने पर चिंतित थे। तब कैलाश जी ने कहा कि ये उनकी अंतिम इच्छा समझकर वो लोग उन्हें वहां जाने दें। उनके बेटे और पोते ने जब पता किया तो पता चला कि मंडली में कई युवा लोग भी जा रहे हैं, जो कि कैलाश जी का पूरा ध्यान रखेंगे। सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद कैलाश जी के परिवार ने उन्हें वहां भेजने का निर्णय लिया। 15 दिनों का ये कल्पवास बहुत ही खुशी खुशी आराम से निकल गया। सब हरि भजन करते, रोज गंगा स्नान करते, पितरों को तर्पण देते, प्रवचन सुनते। इसी में 15 दिन कब निकल गए पता भी नहीं चला। सभी से कैलाश जी बहुत खुश थे। उन्होंने तो अमृत स्नान भी बहुत ही आसानी से कर लिया था। अब उनका परिवार भी वहां आकर आखिरी अमृत स्नान करके अपने दादाजी को घर ले जाने के लिए पहुंचा था। सभी ने बसंत पंचमी का अमृत स्नान करने का सुनिश्चित किया, लेकिन गंगा मैया और भगवान शंकर को कुछ और ही मंजूर था। जब वो संगम घाट से अमृत स्नान करके लौट रहे थे, तभी एक बड़ी भीड़ के जत्थे के चपेटे में उनका परिवार फंस गया। सभी किसी तरह उस भीड़ से बाहर निकले, लेकिन तभी गौरी ने आशुतोष को बताया कि उनका बेटा न जाने कहाँ खो गया है, न जाने कैसे उसका हाथ छूट गया। अब सभी घबराने लगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। सभी इधर उधर उसे खोजने लगे। भोर से शाम हो गई, पर रुद्राक्ष की कोई खबर नहीं मिली। भीड़ भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जिस अखाड़े में कैलाश जी रुके थे, उन सब ने भी उस बच्चे को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ पता नहीं चला। परिवार ने उस काली रात को किसी तरह काटा। सभी भोलेनाथ और गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे। कैलाश जी मन ही मन खुद को दोषी मान रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगे। वो अकेले धीरे से गंगा तट पर पहुंचे, भगवान शिव को याद किया और अपने मोक्ष के स्थान पर उनके पर पोते के मिल जाने की कामना की। वो वहीं रात भर ठंड में बैठकर बस शिव नाम जपते रहे। सभी ने उन्हें भीतर टेंट में चलने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। कैलाश जी ने उस मुश्किल भरी रात को महामृत्युंजय का जाप करते हुए बिताया और अगले ही भोर में फिर से पूरा परिवार रुद्राक्ष की तलाश करने के लिए जोरों पर इधर उधर घूमने लगा। तभी रुद्राक्ष के पिता आशुतोष की नज़र एक नागा साधु की कुटिया पर पहुंची। उसने देखा कि उस नागा साधु के पास एक बच्चा सोया हुआ है। जब वो उनसे पूछने गया तो उसे पता चला कि ये तो उन्हीं का बेटा रुद्राक्ष है। उस नागा साधु ने उस भयानक भीड़ से उस बच्चे की जान बचाई थी और वो बच्चा इतना रो रहा था कि वो उसे लेकर अपनी कुटिया में आ गए और उसे अपने पास सुला लिया। बच्चे को भूख लगने पर उसे भगवान शंकर का प्रसाद खिलाया और उसे भगवान शंकर की कहानियाँ सुनाकर अपने पास किसी तरह बैठाए रखा। ये सब कुछ देखकर रुद्राक्ष के पिता आशुतोष ने उन नागा साधु को बहुत धन्यवाद किया और तभी वो अपने पिता कृपा शंकर को भी लेकर वहां पहुंचा।
कृपाशंकर जब नागा साधु की कुटिया में पहुंचे, उसे धन्यवाद देना चाहा, तब उन्होंने देखा कि वो तो वहां से गायब हो गया है, मानो जैसे अंतर्ध्यान हो गया हो। ये सब किसी चमत्कार और आश्चर्य से कम नहीं था। रुद्राक्ष के मिलने की खबर लेकर सब अब गंगा तट पर बैठे कैलाश जी के पास पहुंचे। तभी कैलाश जी ने अपने पर पोते को दूर से आता हुआ देखा। वो मुस्कुराए। पास आने पर उन्होंने अपने पर पोते के सर पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर माने तो वो नागा साधु साक्षात भगवान शिव थे, जिन्होंने अपने भक्त कैलाश की प्रार्थना सुनी और वेश बदलकर उनके परपोते की रक्षा ही नहीं की, उसका भरण पोषण भी किया। साथ में कैलाश जी की मोक्ष की इच्छा को भी पूरा किया। मरना तो सभी को है, लेकिन संगम तट पर महासंयोग की घड़ी में इस शांति के पल के साथ इस नश्वर शरीर का त्याग करना ऐसे ही किसी महान शिव भक्त को मिलता है। भगवान शिव और उनके ऐसे परम भक्तों को शत शत बार नमन। मानिए तो ये चमत्कार है और ना मानिए तो सिर्फ एक संयोग मात्र। धन्यवाद।